भारत का आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष एक लंबी, कठिन लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प से भरी कहानी है, जो आजादी के बाद से लेकर आज तक निरंतर चल रही है और जिसने भारतीय समाज, राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को गहराई से प्रभावित किया है। भारत की भौगोलिक स्थिति, जो पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में चीन और नेपाल तथा पूर्वोत्तर में म्यांमार तक फैली हुई है, उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील बनाती रही है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र और सुरक्षा बलों ने हमेशा यह साबित किया है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, भारत आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़ा रहेगा। 1947 के विभाजन के बाद ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा और घुसपैठ शुरू हुई, जिसने आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने का काम किया। फिर 1980 और 90 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के नाम पर आतंक फैलाया गया, जहां भारतीय सेना और पुलिस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाद के कई अभियानों के जरिए अलगाववाद को दबाया। हालांकि इस दौरान देश ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दर्दनाक घटनाएं भी देखीं। कश्मीर घाटी में आतंकवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती रही है, जहां 1979 के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ली। लेकिन भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय पुलिस ने अपने खून पसीने से इस धरती को बचाने का प्रयास किया। चाहे वह 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2001 का संसद हमला हो, 2008 का मुंबई 26/11 आतंकी हमला हो, या फिर पुलवामा जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं, हर बार भारत ने न केवल आतंकियों को करारा जवाब दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह संदेश भी दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद के आगे झुकेगा नहीं। मुंबई हमले में जब आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को 60 घंटे तक बंधक बना लिया, तब एनएसजी कमांडोज और पुलिस के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाई और दुनिया को यह दिखाया कि भारत के वीर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक कर यह साबित कर दिया कि अब भारत केवल सहने वाला देश नहीं है, बल्कि आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करने की क्षमता और इच्छा रखता है। भारत का आतंकवाद से संघर्ष केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनयिक स्तर पर भी भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताकर पाकिस्तान की पोल खोली। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, G20 हो या ब्रिक्स, हर जगह भारत ने यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का दुश्मन है। भारत ने कई देशों के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी समझौते किए, खुफिया जानकारी साझा की और आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की गहराई से जांच करती है और आतंकियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का प्रयास करती है। भारत की पुलिस और सुरक्षा बलों ने तकनीकी उन्नति को अपनाकर आधुनिक हथियार, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और साइबर ट्रैकिंग का उपयोग करना शुरू किया है, ताकि आतंकवाद के नए रूप जैसे साइबर टेररिज्म और फेक न्यूज के जरिए फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा से निपटा जा सके। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि आम नागरिकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वह आतंकी घटनाओं में एक दूसरे की मदद करना हो, खुफिया एजेंसियों को सूचना देना हो, या फिर समाज में एकता और भाईचारे का माहौल बनाना हो। भारत के युवाओं ने शिक्षा और जागरूकता के जरिए यह संदेश दिया है कि आतंकवाद नफरत और हिंसा का रास्ता है, जबकि भारत का रास्ता शांति और विकास का है। इस लड़ाई में भारत ने भारी कीमत भी चुकाई है। हजारों सैनिक, पुलिसकर्मी और निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनके बलिदान ने ही इस राष्ट्र को और मजबूत बनाया है। हर शहीद की शहादत ने करोड़ों भारतीयों के दिल में यह जज्बा जगाया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। भारत का आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और जिम्मेदार रहा है, जहां एक ओर वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो दूसरी ओर यह भी ध्यान रखता है कि किसी भी समुदाय या निर्दोष व्यक्ति को अन्याय का शिकार न होना पड़े। यही कारण है कि दुनिया भर के देश आज भारत के अनुभव से सीखना चाहते हैं और भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने की स्थिति में आ चुका है। आज जब आतंकवाद अपने नए रूपों में सामने आ रहा है, जैसे लोन वुल्फ अटैक, साइबर टेररिज्म और ड्रोन के जरिए हमले, तब भी भारत तैयार है, क्योंकि उसके पास न केवल मजबूत सुरक्षा बल और तकनीकी साधन है, बल्कि एकता, साहस और बलिदान की भावना भी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा के खिलाफ संघर्ष है जो नफरत, हिंसा और विनाश पर आधारित है। भारत की यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक धरती से आतंकवाद का नामो निशान मिट नहीं जाता और शांति, विकास और भाईचारे का वातावरण स्थापित नहीं हो जाता, क्योंकि भारत मानता है कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है
और जब तक इस बुराई का अंत नहीं होगा तब तक कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए भारत की यह लड़ाई केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और यही वजह है कि आज भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू होता है जब यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद केवल सीमा पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी खतरा है जो समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और तकनीक तक फैला हुआ है। और इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपने दृष्टिकोण में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जब दुनिया ने 9/11 जैसा बड़ा हमला देखा, तब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह जोर देकर कहा कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है और इसे केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि व्यापक सहयोग और बहुस्तरीय रणनीति से ही हराया जा सकता है। और इसी सोच के तहत भारत ने अपनी आंतरिक और बाहरी नीतियों में कई सुधार किए। आतंरिक स्तर पर भारत ने NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, की स्थापना की, जिसने कई बड़े आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ा और आतंकी फंडिंग तथा संगठनात्मक ढांचे को कमजोर किया। इसके साथ ही भारत ने UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे कड़े कानून बनाए जिससे आतंकवाद से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आसान हुआ। भारत ने यह भी समझा कि आतंकवाद केवल बम और गोलियों से नहीं फैलता, बल्कि आज यह सोशल मीडिया, इंटरनेट और साइबर दुनिया के जरिए भी पनप रहा है। इसलिए साइबर सेल और इंटेलिजेंस एजेंसियों को और अधिक आधुनिक बनाया गया ताकि आतंकवादियों की ऑनलाइन गतिविधियों और उनके फेक प्रोपेगेंडा पर तुरंत रोक लगाई जा सके। इसी दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ आतंकवाद विरोधी समझौते किए, जिनमें खुफिया जानकारी साझा करना, संयुक्त प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों की उपलब्धता शामिल थी, जिससे भारत की क्षमता कई गुना बढ़ गई। भारत की आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का विशेष महत्व रहा है, जैसे ड्रोन, सैटेलाइट सर्विलांस, बायोमेट्रिक्स सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, जिनसे आतंकियों की गतिविधियों को पहले ही पहचान कर रोका जा सके। इसके अलावा भारत ने सीमा पर हाईटेक फेंसिंग, थर्मल इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम लगाकर घुसपैठ को कम किया और आतंकियों के सप्लाई चैन को तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने लगातार यह मांग उठाई कि आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में बांटने की प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए, और जो भी देश आतंकियों को शरण देते हैं या उन्हें फंडिंग करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ चुका है, क्योंकि भारत ने हर जगह उसके आतंकवाद प्रायोजन की सच्चाई उजागर की। भारत ने यह भी दिखाया कि उसकी आतंकवाद विरोधी नीति केवल सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता और सामाजिक न्याय से भी जुड़ी है। जहां एक ओर सेना आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती से लड़ती है, तो दूसरी ओर सरकार और समाज यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्दोष नागरिक, खासकर कश्मीर घाटी और अन्य संवेदनशील इलाकों के लोग, विकास और शांति की मुख्यधारा में जुड़े रहे। इसी सोच के तहत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं को तेजी से लागू किया, ताकि युवाओं को आतंकवाद के जाल में फंसने से रोका जा सके। भारत का यह मानना है कि आतंकवाद से निपटने का सबसे सशक्त हथियार केवल बंदूक नहीं, बल्कि शिक्षा, विकास और अवसर भी है। इसी कारण भारत ने आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, स्कूल, कॉलेज, सड़कें और अस्पताल बनाकर यह संदेश दिया कि आतंकवाद विनाश की ओर ले जाता है, जबकि भारत का रास्ता निर्माण और विकास का है। आधुनिक समय में आतंकवाद के नए रूप, जैसे लोन वुल्फ अटैक, ड्रोन अटैक और साइबर टेररिज्म, भारत के लिए नई चुनौती बने हैं, लेकिन भारत ने पहले ही इनसे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। जहां विशेष एजेंसियां लगातार ऐसे खतरों की मॉनिटरिंग कर रही है और नई तकनीक विकसित कर रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का संघर्ष आज वैश्विक नेतृत्व की दिशा में बढ़ चुका है, जहां भारत न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि आतंकवाद केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है, और इसे खत्म करने के लिए हर देश को एकजुट होकर काम करना होगा। भारत की यही बहुआयामी, संतुलित और भविष्य दृष्टि वाली नीति ही उसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक बनाती है, और यह साबित करती है कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह जंग लड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहे। धन्यवाद।